बच्चों, आज आप क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत अध्याय 11 सवैये का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता रसखान जी हैं, तो आइए पहले रसखान के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी जानिए। बच्चों, रसखान के जीवन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण भक्ति के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहगलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए या उनके रचनाओं में ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें ज़रा भी शब्दाडंबर नहीं है। आइए सवैये देखिए। बच्चों, इसका पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रसकान, बसों मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। प्रस्तुत सवैये में रसखान का ब्रज भूमि के प्रति अनुराग प्रकट हुआ है। आइए इसके शब्दार्थ पहले देखिए। मानुष का अर्थ है मनुष्य, बसों का अर्थ है बसु, ग्वारन का अर्थ है ग्वाले, ग्वालबाले जो दूध बेचने का कार्य करते हैं। कहा बस यानी क्या वश। चरों का अर्थ है चरू, नित का अर्थ है सदा, धेनु का अर्थ है गाय, मझारन का अर्थ है मध्य में, पाहन का अर्थ है पत्थर, गिरि का अर्थ है पर्वत, छत्र का अर्थ है छाता, पुरंदर का अर्थ है इंद्र, धारण का अर्थ है धारण, खग का अर्थ है पक्षी और बसेरो का अर्थ है निवास। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। कूल का अर्थ है किनारा और डारन का अर्थ है डालें। तो आइए इसका भावार्थ समझिए। प्रस्तुत दोहे में खान जी कहते हैं कि यदि उनका भूमि के प्रति बहुत अधिक अनुराग था, तो रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो यदि मुझे अगले जन्म में, वो कह चाहते हैं कि अगले जन्म में वो कहाँ जन्म ले, किस किस प्रकार से जन्म ले। इस दोहे के माध्यम से वो अपनी इच्छा प्रकट करते हुए बताते हैं कि मानुष हो तो, कि यदि अगले जन्म में मुझे मनुष्य का जीवन मिले तो बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच बसूं अर्थात रहूं। उनका कहना है कि यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य का जन्म मिले तो मुझे ब्रज में मेरा जन्म हो और मैं गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं उनके बीच में मैं निवास करूं। अगली पंक्ति है, जो पशु हो तो, यानी अगले जन्म में यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो कहाँ बस मेरा। वो कह रहे हैं कि कहाँ बस मेरा, यानी उनका इस बात पर तो वश है ही नहीं कि वो किस रूप में जन्म लें। तो वो कह रहे हैं कि मेरा कोई बस नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी यदि मुझे अगला जन्म पशु के रूप में मिले तो चरौ नित नंद की धेनु मझारन, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं नंद की धेनु गायों के बीच में ब्रजभूमि में विचरण करूं। यानी अगर मुझे मेरा अगला जन्म पशु के रूप में हो तो मैं नंद की गायों के साथ ब्रजभूमि पर विचरण करूं। अगली पंक्ति है, पाहन हो तो वही गिरि को। पाहन यानी पत्थर हो तो, यानी अगले जन्म में अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लूं तो वही गिरि को, यानी उसी पर्वत का
जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसको छत्र के रूप में पुरंदर श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। तो वो कह रहे हैं कि यदि मुझे मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं जिसे इंद्र के कोप से बचाने के लिए कृष्ण ने छत्र के रूप में अपनी उंगली पर धारण किया था। अगली पंक्ति है, जो खग हो तो बसेरो करो, यानी जो खग हो और अगर मेरा जन्म खग के रूप में हो, यानी अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मेरा बसेरा कहाँ हो, यानी कि वो चाहते हैं कि उनका जो घोंसला हो वो कहाँ मिले, कालिंदी कूल। कालिंदी कूल यानी यमुना के किनारे कदम्ब की डारन, कदम्ब की डालों पर उनका बसेरा हो। अब इसका एक साथ भावार्थ पुनः देखें। रसखान ब्रजभूमि के प्रति अनुराग प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। यदि मैं पशु ही बन जाऊं, क्योंकि उनकी ऐसी कोई उनका वश तो है नहीं किसी चीज़ पर कि वो किस रूप में जन्म ले, तो वो कहते हैं कि यदि मैं पशु बनूं तो मैं चाहता हूं कि गाय बनकर रोज़ नंद की गायों के बीच ब्रजभूमि पर विचरण करूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं जिसे इंद्र के कोप से बचाने के लिए कृष्ण ने छत्र के रूप में अपनी उंगली पर धारण किया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के तट पर कदम्ब की डालों के बीच अपना बसेरा बनाऊं। इस प्रकार वह ब्रजभूमि से अपना नाता बनाए रखना चाहते हैं। इस अध्याय का अगला सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नवों निधि को सुख नंद की धेनु चराए बिसारो, रस खान कबो इन अखियन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक हूँ कल धौत की धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। प्रस्तुत सवैये में रसखान का कृष्ण तथा लीला भूमि ब्रज प्रदेश के प्रति अत्यंत गहरा प्रेम प्रदर्शित हुआ है। सबसे पहले इसकी देखिए, या का अर्थ है इस, ल का अर्थ है लाठी, अरु का अर्थ है और, कामरिया का अर्थ है कंबल, तिहु का अर्थ है तीनों, पुर का अर्थ है नगर, तजिडार्यो का अर्थ है त्याग दूं, आठों सिद्धि यानी आठों सिद्धियाँ। ये आठों सिद्धियाँ कौन सी हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। नौ निधियाँ। अब ये नौ निधियाँ क्या हैं? पद, महापद, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नाल, खर्व, कुबेर की निधियाँ। बिसारों का अर्थ है भूलूं, तड़ाग का अर्थ है तालाब, निहारों का अर्थ है देखूं, कोटिक का अर्थ है करोड़ों, कलधौत का अर्थ है सोना, धाम का अर्थ है घर, कुंजन का अर्थ है लताओं के घर और वारों का अर्थ है न्योछावर करूं। अब इसका भावार्थ समझिए। रसखान कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर, या यानी इस, लकुटी लाठी, अरु और, कामरिया पर कंबल पर, यानी कृष्ण की जो लाठी और कंबल है उस पर वो क्या करना चाहते हैं? राज तिहुपुर यानी राज तिहु मीन्स तीनों जो लोग हैं, पुर मीन्स लोग, को तजिडारो यानी तजिडारो का अर्थ है त्याग देना। इस लाइन का पूरा अर्थ हुआ क्या कि इस लकुटी यानी लाठी और कंबल के बदले तीनों लोगों के राज्य को त्याग देना चाहते हैं। अगला, आठों सिद्धि नवों निधि के को सुख नंद की धेनु चराए बिसारो। वो कहते हैं कि नंद की गायों को चराने के बदले वो क्या करना चाहते हैं? आठों सिद्धि यानी आठों सिद्धियों जो मैंने आपको पहले बताई थी और नौ निधियों को वो बिसारो मीन्स त्याग देना चाहते हैं या भूल जाना चाहते हैं। रसखान कहते हैं कि रसखान कबो इन अखियन सो, यानी कबो यानी जब से मैंने इन ब्रज के वन बाग ताड़ाग निहारो, यानी जब से उन्होंने इन ब्रज के वनों को, बागों को और तालाबों को देखा है, तब से
मेरा मन होता है कि हूँ कलिधौत की धाम करील कुरवारों कि मैं इसमें निवास करने के लिए करोड़ों सुनहरे महलों को भी न्यौछावर कर दूं। अब आइए इसका भावार्थ एक बार पुनः देखिए। रसखान कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग दूं। नंद की गायों को चराने के बदले संसार की 8 सिद्धियों और कुबेर की 9 निधियों के सुखों को भी त्याग दूं। जब से मैंने अपने आँखों से ब्रज प्रदेश के वनों, बगीचों और तालाबों को देखा है और करील के घने कुंजों को देखा है, तब से मन होता है कि मैं इनमें निवास करने के लिए करोड़ों सुनहरे महलों को भी न्यौछावर कर दूं। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपने सवई अध्याय के अंतर्गत 2 सवैयों का अध्ययन किया। अगले वीडियो में आप अगले 2 सवैयों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।